हेलो गाइस, राधे राधे दोस्तों। जैसे कि आप सबको पता है कि एक दिन बाद सावन लगने वाला है, यानी कि पूर्णमासी के से सावन लग जाता है। तो इसके लिए हमें क्या कहते हैं, मिठाई व्रत के लिए जरूरत पड़ती है। तो हम शुरू करते हैं। इसके लिए आज सावन के व्रत के लिए मिठाई बनाते हैं गोले की। तो इसमें क्या करना है, अपने आवश्यकता अनुसार आप कितने ही मिठाई बनाइए, कितने ही गोले बनाए डालिए। पर हमने क्या कहते हैं, एक गोले को अच्छे से काट करके इसमें बादाम की गिरिया कुछ डाल के इसे हम बॉईल करते हैं। तो ताकि जब तक ये हमारा क्या कहते हैं, मतलब उबलता है, तो इसके लिए हमें कम से कम 5-7 मिनट तक का इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों। चलो चेक करते हैं, देखते हैं कि अब हमारे क्या कहते हैं, ये गोले वगैरह कितने गल जाते हैं, कितने परफेक्ट हुए हैं दोस्तों। कि ये तो बहुत ही अच्छे तरीके से गल गया। इनका कलर ही बता रहा है कि ये बिल्कुल बन करके यानी कि बॉयल हो करके बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, इसको हम निकालते हैं। पहले हम इसका पानी निकाल लेते हैं इस तरीके से करके। और एक बर्तन में हमें इन गोलों को निकालना है। और निकालने के बाद में हमें थोड़ा-सा इंतज़ार और करना पड़ेगा ताकि ये ठंडे रहे। दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें इसे बिल्कुल ठंडा नहीं करना है। अगर बिल्कुल हम ठंडा करेंगे तो हमें छीलने में थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ जाएगी। और थोड़ा हल्का-हल्का गुनगुने में हम छीलते हैं तो ये बहुत अच्छी तरीके से छिलना शुरू हो जाता है। दोस्तों, अब जिस तरीके से ये हमारे पानी में बादाम अलग-पलट कूद कर रहे हैं, इस तरीके से हमें ये भी निकाल लेने हैं। तो हमें इस तरीके से करके ये बहुत ही जल्दी हमें मिठाई बन जाती है ये। और इसमें कोई मतलब दिक्कत परेशानी नहीं होती। इस इस तरीके से करके हमने सारे के सारे मिठाई को बना करके हमने सब तैयार कर दिया है। अब दोस्तों, इस तरीके से करके जो हमने सारे के सारे गोले को अच्छे तरीके से छील लिया है। यानी कि देखिए, छीलने से ही पता चल रहा होगा कि ये कितनी आसानी से छिल रहा है दोस्तों। तो इस तरीके से हमने सारे के सारे गोलों को और गोले को छील लिया है। अब हमें करना क्या है दोस्तों, इस तरीके से करके जब हमारे ये सारा गोला छिल जाता है तो हमें अच्छा आसानी से हमें यानी कि थोड़ा सा इसे कट करके हम इसे एक राउंड मिक्सी लगाते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से करके देखिए, आप चाहे छीले से छीलें या ये चाकू वगैरह से, तो आसानी से छिल जाता है। मैंने गोला छोड़ के इसलिए मैं दिखा रही हूँ कि देखिए बादाम कितने आसानी से बॉयल होके निकल रहे हैं। इनमें बिल्कुल मेहनत नहीं है। इस तरीके से करके आप ऐसे करके बादाम को भी छील सकते हैं। तो इस तरीके से करके हमारे दोनों काम साथ-साथ हो रहे हैं। यानी कि पहले मैंने बादाम भी छील लिए हैं। यानी कि थोड़ा-सा मुझे लग रहा था वो गोला भी कुछ ज़्यादा गर्म था, इसलिए मैंने उसे रोक करके पहले बादाम छीले हुए। अब देखिए, सारे के सारा गोला बादाम हमारे अच्छे तरीके से ये छिल करके तैयार हो गए। दोस्तों, इस तरीके से करके अब हमें यानी कि गोले को थोड़ा-सा काट के तब हमें मिक्सी राउंड लगाना है। तो इस तरीके से करके रफिंग करके हम गोले को काट देते हैं बढ़िया करके, ताकि हमें इसे जो है पीसने में दिक्कत ना हो। तो अब हमें करना क्या है, सबसे पहला काम यही है कि हमारा क्या कहते हैं, ये गोले को जो है हम इसे काटते हैं और फिर इन चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्सी में डालते हैं। तो दोस्तों, 1 आध मिनट का ही काम होता है, ज़्यादा कोई लंबा ऐसा काम नहीं है। बस जो काम है इसमें ही है, बाकी जो है हमारे मिठाई बन कर के बहुत जल्दी से तैयार होने वाली है। और इस तरीके से करके क्या कहते हैं, देखिए गोला काटने से ही पता चल रहा है, जब ये क्या कहते हैं इतने आसानी से कट रहा है तो ये पीसने में कितना आसानी लगेगा। तो दोस्तों, इस तरीके से करके आप चाहते तो कस भी सकते थे। बहुत से जैसे कि अधिकांश कस लेना पसंद करते हैं, पर क्या कहते हैं, हर चीज़ का अपना-अपना टेस्ट। तो दोस्तों, इस तरीके से करके हमने जो है गोले को अच्छी तरीके से काट लिया है। गोला भी इतना सॉफ्ट हो गया है कि जैसे कि आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि आप कोई भाजी-सब्जी वगैरह कट कर रहे हैं। तो दोस्तों, इससे पता चल जाता है कि जब ये क्या कहते हैं हमने बॉयल करा था तो ये कितने समय का है, कितनी अच्छी तरीके से बॉयल हुआ है। इस तरीके से हमने सारे के सारे को हमने मटेरियल को अब मिक्सी में डाल दिया है। दोस्तों, दोनों चीज़ों को हमें साथ में पीसना है। आप चाहें तो इसमें इलायची वगैरह भी डाल सकते हैं, पर मैंने इसमें इलायची का इस्तेमाल नहीं करा हुआ है, क्यों घर में कुछ लोग इलायची नहीं खाते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें खाली ये 2 चीज़ों को ही पहले राउंड देना है। तो अब हमें करना क्या है, जैसे इस तरीके से करके चलिए इसे क्या कहते हैं, पहले इसे पीसते हैं, फिर बताते हैं हमें आगे को कि कैसे बनानी है। तो जैसे कि हमने सारे के सारे मतलब गोले को पीस लिया है। इधर एक तरफ हमने यानी कि दोस्तों हमारा दूध भी गर्म हो रहा है और इधर हमने एक बर्तन को भी लिया। आप चाहें तो कढ़ाई में भी बना सकते हैं, फ्राई पैन में बना सकते हैं, नॉन स्टिक में बना सकते हैं, क्यों इसमें कोई ऐसा लंबा चौड़ा काम नहीं है। दोस्तों, इस तरीके से करके मैंने ये बर्तन रखा हुआ है और इसमें मैंने 1 1.5 चम्मच के करीब इसमें देसी घी डाला है। आप क्या कहते हैं, इसमें क्या कहते हैं किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर देसी घी का ही टेस्ट ज़्यादा अच्छा
अच्छा आता है दोस्तों। इसमें क्या कहते हैं, इस तरीके से करके जैसे कि हमने घी डाला है तो इसमें हमें करना क्या है, जो हमने बादाम और क्या कहते हैं ये गोला है, तो इसे हमने क्या कहते हैं थोड़ा-सा फ्राई करना है अच्छी तरीके से करके। तो देखिए अभी मैंने मिक्सी में जैसे निकाल लिया है सारा का सारा, अब हम इसको थोड़ा-सा फ्राई कर लेते हैं। फ्राई का मतलब ये हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है, हमें इसे भूनना नहीं, बस खाली हल्का-सा यानी कि ये घी में मिक्स हो जाए, इस तरीके से करके थोड़ा-सा गरमगराहट हो जाए। तो दोस्तों इस तरीके से करके देखिए, एक गोले का ही मटेरियल इतना हो जाता है, इतना सारा बन जाता है। वैसे आप अपने परिवार के हिसाब से बनाइएगा। तो इस तरीके से करके अब जैसे कि लगता है हमें तेल मतलब हमारा जो हमने जो देसी घी डाला है गरम हो गया, अब हमें इसमें अच्छे तरीके से हमने ये गोले पिसे हुए गोले वगैरह को मटेरियल को डाल दिया है। इसे डाल के हमें कम से कम 3-4 मिनट ही मतलब घुमाना है, यानी कि 4, 5, 7 मिनट, 10 मिनट तो बहुत हो जाते हैं, समझे? तो इस तरीके से 3-4 मिनट ही हमने अलट-पलट करके घुमाया हुआ है दोस्तों। और इस तरीके से करके जब ये लगता है कि हमें मतलब चलाने से ही आपको खुशबू आने लगेगी, बस खाली खुशबू तक का ही आपको इंतज़ार करना है। जैसे ही खुशबू आए इसे तुरंत हमें गैस को बंद कर देना है एकदम, ताकि बर्तन गरम रहता है तो जब तक ये आराम से गरम में ही रहेगा। दोस्तों इस तरह हमारा ये दूध भी गरम हो जाता है, हमें इसमें जितनी सी आवश्यकता है दूध डालना है। कम से कम 1 कप दूध का मैंने इस्तेमाल किया हुआ है। आपको क्या कहते हैं कम डालना है, कम में भी हो जाएगा, पर 1 कप दूध डालना ज़रूरी है। दूध डाल के धीरे-धीरे आप इस तरीके से इसे आराम से मिलाते रहें। दोस्तों 1 कप के हिसाब से 1 कप है और गिलास के हिसाब से आधा गिलास दूध है। तो इस तरीके से करके हमने क्या कहते हैं ये दूध को भी इसमें ऐड किया हुआ है। अब हमें इसमें डालना है मिल्क पाउडर दोस्तों, तो एक इसमें क्या कहते हैं मैं मिल्क पाउडर भी डालूँगी, वो भी अभी देखते हैं इसमें। अब हमारी गैस बहुत हल्के से है, धीरे-धीरे पक रहा है और हमें करना क्या है, जब तक हम क्या कहते हैं इसे क्या मिल्क पाउडर की तैयारी करते हैं निकालने की। आप चाहे ये दूध में मतलब मिला के डालें, चाहे पहले भी ऐसे डाल दें, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने एक मिल्क पाउडर को इसमें 3-4 चम्मच के करीब है, इसमें दूध में घोल करके सारा मिल्क पाउडर इसमें डाल दिया दोस्तों। और इस तरीके से करके हमें अच्छे तरीके से चलाना है। अब इसी में हमें दोस्तों क्या कहते हैं आपके वो डाल देनी है, चीनी भी अभी हमें डालनी है। तो थोड़ा-सा ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तो हम इसमें अपने स्वाद के अनुसार, जिस तरीके से नमक आप स्वाद के अनुसार डालते हैं, इसी तरीके से चीनी भी अपने स्वाद के अनुसार डालनी है। पर थोड़ा-सा मीठा घर में ज़्यादा खाया जाता है, इसलिए मैं 1 कटोरी डालूँ, पर 1 कटोरी से 1 गोले में 1 कप दूध में 1 कटोरी से कम चीनी डालनी चाहिए, पर मैं 1 कटोरी चीनी पूरी डालूँगी, क्यों मीठा ज़्यादा खाते हैं। इसलिए दोस्तों इस तरीके से करके ये मिठाई बन कर के बहुत जल्दी से तैयार होने वाली है। बस हमें इतना ही चलाना है जितना कि हमारा जब तक ये मटेरियल सारा अच्छे तरीके से सूख नहीं आता है, यानी कि मिक्स नहीं हो जाता, यानी कि गाढ़ा नहीं हो जाता। दोस्तों चीनी भी अपना पानी थोड़ा छोड़ती है, इधर हमने दूध भी डाला हुआ है, तो इसलिए हमें इसमें लग जाएँगे 10 से 12 मिनट कम से कम इसे सुखाने में। अगर हम दूध कम डालते तो हमारा काम थोड़ा-सा जल्दी हो जाता। पर दोस्तों इस तरीके से करके हमें अच्छे तरीके से 10-12 मिनट लग जाते हैं। देखिए दूध पान और चीनी का पानी दोनों ही इस तरीके से निकले हुए फैले हुए हैं। कोई बात नहीं, जब तक हम बर्तन में एक देसी घी लगाते हैं, ताकि हमें इसमें अपने क्या कहते हैं नारियल को गोले को हमें इसमें ट्रांसफर करना है। तो इससे क्या होता है दोस्तों, इसे क्या कहते हैं जमने में आसानी हो जाती है, छुटने में आसानी होती है। कभी भी आप कोई भी कतली पंजी वगैरह मतलब बनाते हैं किसी चीज़ में, उसमें चिकनाई लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से करके देखिए दोस्तों, सारे के सारे लगता है अब ये सारा सूख गया है, अब हमें इसमें पलटना ही पलटना है। तो इस तरीके से करके दोस्तों देखिए, इसमें ना आपने छौंकना, ना भूनना, ना कोई दिक्कत, आराम से कम ये 20-25 मिनट का काम है, यानी कि आपका शेष आधा घंटा भी नहीं लगता है। इस तरीके से हमने ट्रांसफर इसमें कर दिया है। अब अच्छी तरीके से हम प्लेट में से ढंग से करके चलाते हैं दोस्तों। तो इससे क्या होता है, क्या कहते हैं सारा मिक्स हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। तो अगर इस तरीके से करके आप चारों तरफ से इसे फैलाएँ, ये गरम है, इसे बिल्कुल जब तक ठंडा नहीं हो जाए, जब तक हमें इसे कट नहीं करना है। अब मैंने इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी काटे हुए हैं। आप भी अगर डालना चाहें इलायची या ड्राई फ्रूट वगैरह डाल सकते हैं, पर डालने चाहिए। थोड़ा-सा उसका देखने का भी फ़र्क पड़ता है और खाने में भी थोड़ा और टेस्टी हो जाता है दोस्तों। इस तरीके से करके मैंने ये सारे के सारे इस तरीके से करके बना लिया है। अब हमें करना क्या है, अब हमें इस तरीके से करके सारे के सारे हमने जो है इस पुच्चा को आराम से पोंछ करके साफ करके इसे बढ़िया से करके सेट कर दिया है। इस तरीके से देखिए सब सेट हो गया है बढ़िया से। अब हमें इसमें ड्राई फ्रूट डालने डालने थोड़ा इसमें ड्राई फ्रूट डालते हैं, तो उसमें क्या कहते हैं थोड़ा और अच्छा लगता है दोस्तों। इस तरीके से करके
सारे के सारे ड्राई फ्रूट वगैरह हमने इसमें डाल दिए हैं। अच्छी तरीके से इसमें ऐसे करके हमने ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल करके जमा दिए हैं। अब हम इसमें थोड़ा-सा चांदी का वर्क वगैरह जब लगाएँगे जब ये ठंडा हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से करके अगर ये सावन मिठाई आपको पसंद आती है, रेसिपी अच्छी लगती है तो आप इसे क्या कहते हैं लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जो करना चाहें कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारा काम तो बनाना है, बाकी का काम आपका है करने का। दोस्तों सही लगे करना, नहीं तो जैसे आपकी मर्ज़ी। भगवान का भोग बन रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये दोस्तों और अब है करना क्या, अब इसे हमें ठंडा करने के लिए रखना है। जब ये थोड़ा ठंडा जाए तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं ताकि और अच्छी तरीके से जम जाए। उसके बाद ही हमें कट करनी है। चलिए देखते हैं। अब हम आधे घंटे के लिए इसे ठंडा होने के बाद फ्रिज में रखते हैं, फिर देखते हैं कितना कट होता है दोस्तों। तो इस तरीके से करके बहुत आसानी से करके, कोई झंझट नहीं है, कोई मेहनत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या कहते हैं ये हमारी मिठाई बन करके तैयार हो जाती है। तो देखा जिस तरीके से ठंडी हो गई है, हमने इसमें चांदी का वर्क भी लगाया हुआ है। चलिए इसे कट करते हैं। तो कट करने के लिए हमें करना क्या है, क्या कहते हैं एक अच्छे से यानी कि धार वाला चाकू वैसा वाला नहीं हो कि उसमें निशान पड़ जाते हैं। प्लेन सिंपल चाकू होना चाहिए जिससे कटिंग की अच्छी तरीके से आए, इसमें दिखाई दे। तो इस तरीके से हमने बर्फी वाले पीस काटे हुए हैं दोस्तों। इस तरीके से करके ऐसे वो काटने से दिखने से ही पता चल रहा होगा कि हमारी यानी कि बर्फी कितनी बढ़िया परफेक्ट जम करके तैयार हुई है। जितनी ये देखने में अच्छे लग रहे हैं इतने खाने में भी टेस्टी है दोस्तों। इस तरीके से करके आप जरूरी नहीं है सावन व्रत के, कोई से भी व्रत में भी बना सकते हैं, बगैर व्रत के भी बना सकते हैं और घर में किसी भी तरीके से बना करके खा सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से जैसे हमने काट लिया, अब हमें इसे बर्फी का पीस देना है। तो हमें करना क्या है, हमें थोड़ी सी प्लेट को घुमा लेना है और चाकू को हमें थोड़ा सा तिरछा घुमाना है। तो इससे क्या होता है बर्फी वाले पीस निकल के तैयार हो जाते हैं, चकोर ना होके बर्फी वाले पीस बन जाते हैं इससे। दोस्तों कटिंग का काटने का ही सारा मेथड होता है इसमें, और ये जब ही कटता है जब आपकी बर्फी अच्छे से जमी हो तभी कटिंग से पता चलता है। तो इस तरीके से करके हमारी क्या कहते हैं एक गोले में एक प्लेट यानी कि बर्फी बन करके तैयार हो गई है। तो यानी कि आगे के लिए और जो भी वीडियो बनती हैं उसमें भी आप बताना क्या बनना, क्या करना है, कैसे बनी है। आप इस तरीके से करके दिन खा कर तो मैं नहीं कह सकती कि बता, देख कर ही बता सकते हो, पर आप अपने घर जरूर बनाना, तभी पता चलेगा कि गोले की बर्फी कितनी टेस्टी बनती है, घर में कितनी आसानी से बनती है, कितनी बढ़िया बनती है दोस्तों। तो क्या कहते हैं इस तरीके से करके आप जो है अपने घर में बताइएगा और बनाइएगा, फिर बताइए। देखिए पीस भी इतने आसानी से निकल रहे हैं दोस्तों। इस तरीके से करके मैंने एक पीस उठा के दिखाया हुआ है कि इसकी शेप बिल्कुल कटिंग की बढ़िया आई हुई है। तो इस तरीके से करके हम जो है कोई भी मिठाई घर में आसानी से बना सकते हैं। क्या होता है साफ है, सफाई है, सुरक्षा से बनती है, ताजी बनती है, फ्रेश बनती है। इसमें बूढ़े बच्चे कोई भी आप खा सकते हैं। तो यानी कि जो है बरसात में सफाई सुरक्षा बहुत जरूरी है, सफाई का ध्यान देना बहुत जरूरी है। और खास तौर से जब भगवान का भोग बनाया जाता है दोस्तों, तो हम तो यही चाहेंगे कि अपने हाथ का बनाया जाए, भोग लगाया जाए, उसकी बात ही और है। क्यों मार्केट में भी आप कितनी जल्दी बनाए ले तो फिर भी 2-4 दिन का रखा हुआ तो होता है, समझे। तो इस तरीके से जब भी आप किसी भी भगवान का भोग बनाए दोस्तों, तो आप कोशिश ये करिएगा कि आप घर में ही बनाकर भोग लगाएं। तो इस तरीके से करके हमारे सावन व्रत की मिठाई बन करके तैयार हो जाती है दोस्तों। तो चलिए मैंने जैसे एक कटोरी में निकाल लिया तो मैं भोग लगाने ही जा रही हूँ पहले। थैंक